Hello students, let's see this question. The question says that assertion of and region. Assertion region का सवाल है, क्या कहता है? Larger value of cryoscopic constant of the solvent lesser will be the freezing point of the solution. अगला स्टेटमेंट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। तो हमें पता है, देखिए इस सवाल को सोल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी हमें कौन सी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, इसको डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। आई को कहते हैं वान टॉप फैक्टर, के एफ है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और एम का मतलब है मोलैलिटी। एम का मतलब क्या है? मोलैलिटी। पहला स्टेटमेंट कह रहा है लार्जर वैल्यू ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को ही क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो सब पहला स्टेटमेंट कह रहा है अगर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा है तो जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो भी क्या होगा? कम होगा। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर ये वैल्यू ज्यादा हुई, ये वैल्यू ज्यादा हुई तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन ज्यादा होगा। कहने का मतलब सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हाई होगा और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होगा, तभी तो डिप्रेशन कहलाया वो। तो कहने का मतलब अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा हुई तो डेल्टा टी एफ भी क्या होगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ भी क्या होगा? हाई। और डेल्टा टी एफ हाई का मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लो, क्योंकि भाई डेल्टा टी एफ किससे मिलके बना है? डेल्टा टी एफ बना है, ये बना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर ये वाली वैल्यू बहुत कम आ गई, ये वाली वैल्यू बहुत कम आ गई, तो कहने का मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू क्या हो गई? बहुत ज्यादा हो गई। एक मिनट, हमने नोट लगा दिया है यहाँ पे। ये डेल्टा टी एफ, अगर ये वाली वैल्यू बहुत हाई होगी, इसका मतलब ये वाली वैल्यू, सपोज ये वैल्यू वैल्यू आ रही है 2 और 3, और पानी के लिए बात करें डेल्टा टी एफ अगर 2 है तो तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा -2 हो गया। अगर ये वैल्यू और भी ज्यादा हो गई, -4 ये वैल्यू 4 हो गई, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। कहने का मतलब ये जितना ज्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का उतना ही कम होगा। तो ये वाली बात तो हो गई आपकी सही, असर्शन ठीक है। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नहीं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड नहीं करता, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है सबसे ज्यादा, तो सोल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करेगी। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है, पहला सही है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस। होप यू गॉट इट, थैंक यू।